नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। माइंड, बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत है। हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आज्ञा चक्र तक पहुंचना एक जर्नी है। हम सीधे आज्ञा चक्र को संतुलित करने या एक्टिवेट करने की बात सोच भी नहीं सकते। आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए हमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत एवं विशुद्धि चक्रों को संतुलित करते हुए ही आगे बढ़ना है। आज्ञा चक्र के संतुलित होते ही या एक्टिवेट होते ही कुछ विलक्षण शक्तियां या पावर्स इंसान को मिलती हैं और इनसे आकृष्ट होकर कई बार ये सोचते हैं कि हम सीधे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेंगे या संतुलित कर लेंगे, लेकिन ऐसा करना असंभव है। यदि कर भी लिया तो वो पूर्ण नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारे चक्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूलाधार चक्र से होते हुए जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो चक्र स्थूल से सूक्ष्म होते चले जाते हैं, सटल होते चले जाते हैं और तब इन्हें साधने का एकमात्र अचूक उपाय है ध्यान। सुख आसन में बैठकर आंखें बंद करके मध्यम संगीत को सुनते हुए उसमें खो जाना ध्यान नहीं है। यहां पर जरूरत पड़ती है माइंडफुलनेस से युक्त मेडिटेशन की। माइंडफुलनेस से युक्त मेडिटेशन होता क्या है? हमारे मस्तिष्क में ध्यान अवस्था में भी कई सारे विचार आते हैं। हमें उन सभी विचारों को दृष्टा भाव से देखना है, ऑब्जर्व करना है। उनका असर हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ने नहीं देना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग समझकर अपने मस्तिष्क से निकाल देना है, अपने मन से विलग कर देना है। जैसे ईर्ष्या। ईर्ष्या एक बहुत ही सहज स्वाभाविक वृत्ति है जो हर एक मनुष्य में उपजती है। ध्यान के दौरान यदि ईर्ष्या आई तो उस ईर्ष्या को हमें सिर्फ पहचानना है कि वह एक वृत्ति है, एक मनोभाव है और उसे उसी तरह से जाने भी देना है। उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ने देना है। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं और ऐसा मेडिटेशन आज्ञा चक्र के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। ध्यान के दौरान जो भी विचार या भाव मस्तिष्क में आते हैं उन्हें हमें लेट गो करना है। ऐसा करते रहने से हमें अपने सेंसेस एंड सेंसेशंस दोनों पर कंट्रोल आ जाएगा। माइंडफुल मेडिटेशन के अलावा ओम बीजाक्षर का उच्चारण एवं जाप भी बहुत लाभकारक होता है। साथ ही नीले रंग को विजुअलाइज करना भी आवश्यक है। नीला रंग विस्तार का, अंतरिक्ष का, शांति का, संतुलन का और ऊर्ध्वमुखी चेतना का प्रतीक है। कई स्कूल्स की माने तो नीले रंग को धारण करने से भी आज्ञा चक्र संतुलित होता है। भाग दौड़ के जीवन से निकलकर अपने जीवन को थोड़ा सा आराम दीजिए। अपनी रफ्तार में थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। यह भी बहुत आवश्यक है। कुछ भी कहने, सोचने एवं करने के पहले सोच विचार कर लेना बहुत आवश्यक है। विवेक शक्ति आज्ञा चक्र की परिचायक है और साथ ही ये बात समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैचारिक स्थिरता आज्ञा चक्र को
संतुलन देती है। इसीलिए एक ठहराव का होना व्यक्तित्व में बहुत अधिक आवश्यक है। कुछ भी करें, माइंडफुली करें, एंजॉय करते हुए करें, और ये तभी संभव है जब हम अपना 100% उस काम को देते हैं, उसमें अपना संपूर्ण मन ध्यान लग्न कर देते हैं। साथ ही अपने विचारों को बहुत ही सिंपल रखना जरूरी है। जैसे ही हमने अपने स्वभाव को, अपने विचारों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू किया, हम भ्रम में फंसते चले जाते हैं। जीवन में एक और बड़ा भ्रम है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और ये भ्रम संपूर्ण रूप से आज्ञा चक्र को अवरुद्ध कर देता है। तो इस भ्रम से निकलना है और अपने विचारों को और अपने व्यक्तित्व को सरल बनाना है। हमें किसी भी व्यक्ति, विचार या परिस्थिति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, बल्कि सत्य को जानने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से आज्ञा चक्र संतुलित होता है, और आज्ञा चक्र के संतुलित होते ही हम लिमिटलेस हो जाते हैं, अर्थात हमारा व्यक्तित्व विस्तार को प्राप्त हो जाता है। और ये सब कुछ तभी संभव है जब हम एक बच्चे की सी सरलता को अपना ले, या यूं कहें कि हमें एक बच्चे सा सरल बनना पड़ेगा। चक्रों से संबंधित अन्य जानकारी को पाने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।